I'm a clinical nutritionist. Today we'll talk about iron deficiency anemia. अनीमिया जिसे हम आम जुबान में खून की कमी बोलते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें से आयरन डेफिशिएंसी एक मेजर वजह है। डेवलपिंग कंट्रीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बायस कैसे बनती है। जब हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि या तो हम अपनी डाइट के थ्रू कम आयरन कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, तो हमारी बॉडी के आयरन स्टोर्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, यानी कि हमारा HP लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम होगी और जो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे वो अपने साइज से छोटे बनेंगे, यानी कि माइक्रोसिटिक, और उनका कलर भी पेल हो जाएगा, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अब इन सब की वजह से हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स। तो सबसे पहले फटीग यानी कि थकावट महसूस करना, वीकनेस, हेडेक, सर में दर्द होना, सांस का फूल जाना, हाथ पांव का ठंडे हो जाना, या फिर आपके अंदर सर्दी को बर्दाश्त करने की कुव्वत थोड़ी कम हो जाती है, काम करने की आपके अंदर ताकत नहीं होती, आप मेंटल अलर्टनेस आपकी कम हो जाती है, यानी कि आप काम में अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा कुछ और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिनमें हमारी स्किन का पेल हो जाना, उसके अलावा और भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि आपका न्यूट्रिशनिस्ट या आपका डाइटिशियन जो है वो पहचान सकता है, जिनमें नाखूनों की शेप और आपकी आईज और लिप्स के इर्द कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार ज्यादा होते हैं। सबसे पहले औरतें रिप्रोडक्टिव एज में अपने मंथली साइकिल में लॉसेस की वजह से, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके अलावा चाइल्ड बर्थ के वक्त ब्लड लॉसेस की वजह से। औरतों के बाद अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। एडोलेसेंट्स यानी कि टीनेजर्स, मेल और फीमेल दोनों, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है उस टाइम और आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, जिसको अक्सर बच्चे पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मेल्स की कैलोरिक इनटेक ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा खाना कंज्यूम करते हैं और उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट औरतों की निस्बत कम होती है, तो वो उसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। इसीलिए ज्यादा मेल्स जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार नहीं होते, जबकि औरतों की कैलोरिक इनटेक कम होती है और उनकी आयरन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में तकरीबन आधे प्री स्कूल चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट औरतें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करें तो आयरन रिच फूड्स कौन कौन से हैं, यानी कि आयरन के सोर्सेज। अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है। इसके अलावा दालें, फलियां, लोबिया, नट्स में अगर देखा जाए तो बादाम और कैश्यू नट्स यानी कि काजू, सीड्स में पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, दलिया, उसके अलावा किशमिश, सूखी खुबानी, होल ग्रेन्स जो हैं वो भी एक सोर्स है, लेकिन रिफाइंड ग्रेन सोर्स नहीं है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं, ताकि आपको अपना HP लेवल और अपना आयरन लेवल पता चल सके और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रॉपरली डायग्नोज हो सके। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे फूड्स होते हैं जो कि बज़ाहिर तो आयरन रिच फूड्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर आयरन जो है वो बाइंडेड फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि वो किसी और चीज़ के साथ बाइंड हुआ होता है जो कि हमारी बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसी के साथ साथ ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें आयरन रिच फूड्स के साथ कंज्यूम करने चाहिए, जैसे कि विटामिन C रिच फूड्स जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाते हैं, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हमें आयरन रिच फूड्स के साथ कंज्यूम नहीं करने चाहिए, जिसमें कैल्शियम रिच फूड्स, ऑक्सलेट रिच, फाइटेट रिच फूड्स आ जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे न्यूट्रिशन कोच की ऐप पर कंसल्ट कर सकते हैं।